हेलो एवरीवन, शिक्षा वाणी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम ऋषभ है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 ऑलरेडी 3 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हम लोग चैप्टर 4 क्लाइमेट स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत आसान भाषा समझाने की कोशिश होगी। ऑलरेडी 3 चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी और डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ जो आप लोग समझिए। देखिए, ऐसे तो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन जो लोग अभी 9th में हैं या अभी जिनकी ज्योग्राफी में पकड़ मजबूत नहीं हो पा रही, उनको कैसे समझना है, मैं उसके लिए 2 बहुत बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि कैसे इंडिया का क्लाइमेट कंट्रोल होता है। एक मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है। थोड़ा सा गोल गलत बना। ठीक है, और अर्थ में ये इक्वेटर है। देखिए, एक बात मैंने भी पहले भी वीडियो है टेम्परेट जोन बनाया हुआ है, लेकिन 9th के लिए वापस से थोड़ा समझा रहा हूँ। इक्वेटर पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट पूरे साल लगभग बराबर ही रहता है। हालांकि मार्च में और सितंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन जून और दिसंबर में भी एक गर्मी रहती है। तो इक्वेटर में भी सर्दी नहीं पड़ती है, लेकिन इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे वाले इलाकों में सर्दी गर्मी पड़ती है। तो आपको पता है कि ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आप अगर इंडिया को पाएँ तो इंडिया लगभग यहीं पर है। थोड़ा दिल से पे बन गया, ठीक है। समझाना क्या चाह रहा हूँ, जब सन यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर सर्दी पड़ेगी। भारत में, इंडिया में इस टाइम सर्दी की शुरुआत नवंबर में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, चूँकि इसलिए है क्योंकि सन अब धीरे धीरे इधर जा रहे हैं, और 22 दिसंबर को सन यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, और इंडिया में दिसंबर में और तेज़ी सर्दी पड़ेगी। बात समझ आ गई। लेकिन जब 21 जून को सन यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी और यहाँ पर सर्दी होएगी। आपको बहुत आसान भाषा समझा दिया कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहेंगे तो इंडिया पे गर्मी पड़ेगी, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर रहेंगे तो इंडिया में सर्दी पड़ेगी। और यहाँ पर कब कब होते हैं, 21 मार्च को होते हैं और 23 सितंबर को होते हैं। तो आपने पाया होगा कि मार्च और सितंबर में इंडिया में गर्मी नहीं पड़ती है। समझ आ गया आपको? बहुत आसानी से ये बात समझ में आ गई कि इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करने में सन की मूवमेंट का भी, और जो सन रेज हैं और जो अर्थ की मूवमेंट है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये बात समझ आ गई। इसी में आपको अगर मैं एक चीज़ और समझाऊं कि इंडिया में अभी इसमें एक वर्ड यूज़ होगा कि इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे मानसून तो उससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि कैसे समझना है। ठीक है, लगभग इंडिया का मैप बना है आपका ऐसा। ठीक है, एक मिनट होल्ड रखिएगा। ठीक, एक बात और समझा दे रहा हूँ आपको मैं। यहाँ से कुछ कुछ निकल गया है हमारा कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकला हुआ है। आज जान लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस साइड में यहाँ के मुकाबले गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ये ट्रॉपिकल एरिया के पास से पड़ता है, ये सब ट्रॉपिकल है। इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रॉपिकल मानते हैं, यानी उष्ण कटिबंध, और ये सब ट्रॉपिकल है यानी उपोष्ण।
उष्ण कटिबंधीय इलाकों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है कंपेयर टू सब ट्रॉपिकल। तो ये भी आपको समझ में आया क्लाइमेट में, ठीक है। अब आपको जो एक और मेन बात समझानी है चैप्टर के हेडिंग लगाने से पहले, मैं आपको समझा दूं कि इंडिया में मानसून का जो नाम लिया, ये आपको अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी तो ये है यहाँ पर वेस्टर्न घाट, ठीक है। और अगर इस लाइन को हटा दें अब, तो यहाँ पर भी ये मान लीजिए ये माउंटेन है गारो खासी जयंतिया, और यहाँ इसको साफ कर दें तो ये है गिर माउंटेन, ये वाला इलाका, ठीक है। समझा रहा हूँ आपको कि मानसून जो 12 ये वर्ड यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है उसके कारण, ठीक है। अब होता यह है कि जब 21 जून में गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ने के कारण आप थोड़ा समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये इलाका लैंड है और ये इलाका ओशियन है, ठीक है। जब सन की रेज यहाँ पड़ेगी तो यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, ठीक, आपको समझ में आ रहा है। तो जब गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी तो ये इलाका क्या होगा, एक इलाका, ये इलाका खाली हो जाएगा, मतलब यहाँ ज़्यादा जगह नहीं होगी। इसके कंपैरिजन में सी यानी ओशियन का जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहेगा, ये ओशियन का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा रहेगा। तो ओशियन जो ब्रीज होती हैं, जो ओशियन की हवाएं होती हैं, फिर वो इस तरफ चलना शुरू होती हैं, और फिर ये एक तरह का रोटेशन बन जाता है। तो आपको समझ में आया कि ये हमारा सन है, सन की रेजेस जब लैंड पर पड़ी तो गर्मी हुई, गर्मी होने से यहाँ की हवा ऊपर उठ गई तो ये जगह खाली हो गया, तो ओशियन अपनी हवाएं भेज देता है जिसमें बारिश होती है, तो ये आता है, तो यह ऐसे ही बारिश होती है, ठीक। इतना को समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि समझने से पहले तो ये वाली जो थ्योरी है वो यहाँ लगती है कि जब यहाँ मान लीजिए यहाँ पर ओशियन है, ये पूरा हमारा ये आपको पता है ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, समझ में आया आपको। यहाँ पर जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ से मानसूनी पवने जिन्हें कहते हैं, क्यों मानसून कहा जाता है, वो यहाँ से गर्मी के मौसम में सी ब्रीज इस तरफ चलती है और इस तरफ चलती है, ठीक। आज आपको समझ में आया। अब इसका ये क्या होता है, चूंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ये समुद्र की हवाएं इन इलाकों से टकराकर इधर मुड़ जाती हैं, ठीक है, इस तरफ को क्रॉस नहीं करती। अगर आप वेस्टर्न घाट के पहाड़ों पर रहेंगे तो आप अगर ऊपर सैटेलाइट देखेंगे तो आप पाएंगे वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट है, ये वेस्टर्न घाट यानी पश्चिम पहाड़ का पश्चिमी इलाका है, ये हरा भरा है, और पूर्वी जो घाट है, जो इस वेस्टर्न घाट का पूर्वी इलाका है, वो हरा भरा नहीं, वहाँ बारिश नहीं होती है। ऐसे इलाके को जैसे मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ बारिश हो रही है लेकिन यहीं पे बारिश नहीं हो रही है, इसे रेन शेडो एरिया कहते हैं, यानी यहाँ बारिश नहीं हो रही है। तो वेस्टर्न घाट पर ये हवाएं टकराती हैं, और यहाँ से टकराने के बाद मतलब पूरी यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ से होते हुए भारत में बारिश कराती हैं। साउथ वेस्ट मानसूनी पवने यानी हवाएं या वेव्स ये हैं। ऐसी ये हवाएं यहाँ पर है, ये हवाएं यहाँ चलती हैं, और यहाँ पर ये हवाएं गारो खासी जयंतिया से टकराती हैं, और गारो खासी जयंतिया से टकराते हुए ये हवाएं लगभग दिल्ली तक आती हैं। गारो खासी जयंतिया से टकराने के बाद लगभग दिल्ली तक आती हैं, और यहाँ इनका सामना होता है अरावली से। आज आपको जीवन में पहले तो चल जाएगा कि राजस्थान के सूखने का कारण क्या है। ये हवाएं भी जा रही हैं, यहाँ टकरा रही हैं गिर से, और ये हवाएं आकर टकरा रही हैं यहाँ पर अरावली से। तो गिर माउंटेन और अरावली माउंटेन से टकराने के कारण जो ये इलाका है हमारा राजस्थान का है, और पंजाब का भी, क्योंकि पंजाब में तो खैर नदियाँ हैं इसलिए पंजाब हरा भरा है, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो ये इलाका हमारा सूखा रह जाता है। इस इलाके में बारिश कम होती है क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून वेव्स यहाँ से आती हैं, वेस्टर्न घाट से टकराती हैं, वेस्टर्न घाट के उस तरफ नहीं जा पाती, तो इस इलाके में केरला से शुरू करते हुए
इस इलाके में बारिश करते हुए फिर इस तरफ मुड़ जाती हैं और फिर इस तरफ बारिश कराती हैं। इसी तरह से साउथ ईस्ट मानसून वेव्स आती हैं, वो इधर से आती हैं, यहाँ गारो खासी जयंतिया से टकराती हैं और बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश से दिल्ली और दिल्ली के बाद थोड़ा बहुत अरावली यहाँ तक बारिश कराती हैं। इस तरह से भारत में बारिश होती है। इसके आगे आपको क्या समझना है, इसमें एक कीवर्ड और यूज़ करता है वो ये है कि तमिलनाडु में बारिश होती है सर्दियों के मौसम में। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि जब यहाँ पर ये बारिश कराती हैं तो इसके बाद मानसून रिटर्न होना शुरू करता है। जब मानसून रिटर्न होता है तो यहीं से वापस से समुद्रों से पानी उठाकर इस इलाके में बारिश कराते हुए वापस चला जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत में क्लाइमेट या मानसून वर्ड जो होता है वो कैसे होता है। तो आपको मैंने कितना बताया, पहला मैंने बताया कि चूँकि इंडिया यहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो जब सन यहाँ होगा 22 दिसंबर को तो इस इलाके में ठंड पड़ेगी। आपको ये जवाब मिल गया। दूसरा मैंने आपको यहाँ बताया कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि यहाँ पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ये इलाका खाली पड़ जाता है। इस इलाके खाली पड़े तो ओशियन की हवाएं हैं वो यहाँ ला के बारिश कराती हैं। और फिर मैंने उसको यहाँ बना कर दिखाया कि यहाँ से जब ये हवाएँ आती हैं और टकराती हैं तो टकराने के बाद वेस्टर्न घाट से टकराते हुए इस तरफ बारिश ना करके इस इलाके में बारिश करते हुए इस तरफ जाती हैं और ईस्ट मानसून की जो ईस्ट पवने हैं हवाएं हैं वो इधर से आती हैं, गारो खासी जयंतिया से टकराती हैं और इधर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक बारिश कराती हैं। राजस्थान सूखा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गिर माउंटेन्स है जिससे वो टकरा रही हैं और यहाँ पर अरावली माउंटेन जिससे वो टकरा रही है। इन दोनों माउंटेन से टकराने के कारण यहाँ पर बारिश नहीं होती है। अगली वीडियो से हम लोग पूरा चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करिए।